ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बहुत जल्द शारदीय नवरात्रि का आरंभ होने वाला है। लगातार 9 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार में माँ दुर्गा की 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। पितृपक्ष की अमावस्या तिथि के समाप्त होते ही, जिसे कि सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, इस दिन सभी पितरों के निमित्त आखिरी तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज इत्यादि करने के बाद पितरों को विदाई दी जाती है। और पितरों की विदाई के बाद माँ जगत जननी माँ भवानी का आगमन पृथ्वी लोक पर होता है। इन 9 दिनों में लगातार माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग विधि, अलग अलग भोगों द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद अष्टमी तिथि पर हवन और नवमी में कन्या पूजन के बाद 10वीं तिथि को माता की विदाई की जाती है। माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा मान्यता है कि 9 दिनों तक माँ जगत जननी माँ भवानी के इन 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करने से, व्रत धारण करने से, माता की कृपा से व्यक्ति के जीवन में चल रहे समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस दौरान यानी कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना आपको कैसे करनी है, कौन से विशेष भोग इस दौरान माता को लगाए जाते हैं, जिससे माता शीघ्र प्रसन्न होती है तथा अपने भक्तों को मनोवांछित वरदान प्रदान करती है। जैसे 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है, एक उसी प्रकार इन 9 दिनों में 9 अलग अलग विशेष भोगों का भी बहुत अधिक महत्व होता है और इन 9 दिनों में हर एक भोग का अपना एक विशेष महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन माता की कलश की स्थापना की जाती है, अखंड ज्योत जलाया जाता है, माता की चौकी लगाई जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई कलश स्थापना करते हों या फिर अखंड ज्योत जलाते हों। तो जो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं या कलश स्थापना करते हैं और जो नहीं करते हैं, वो भी ये भोग माता को प्रतिदिन अर्पित कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कलश स्थापित नहीं किया तो आप नहीं कर सकते हैं। यह भोग आप प्रतिदिन की पूजा में माता को अर्पित कर सकते हैं, चाहे आपने व्रत किया हो चाहे ना किया हो, चाहे कलश स्थापना किया हो चाहे ना किया हो। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर को होगा। 15 अक्टूबर के दिन ही कलश स्थापना किया जाएगा और इसी के साथ माता के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। और माँ को आज के दिन विशेष भोग में गाय का शुद्ध घी अर्पित किया जाएगा। माँ शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी का जब हम भोग लगाते हैं आज के दिन, तो इससे हमारे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी। माता के दूसरे स्वरूप को माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है और माता के पूजन में माता को विशेष करके शक्कर का भोग लगाया जाता है। इसे माता के कृपा से जीवन में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं, वो समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं। तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में आप शक्कर का भोग अवश्य लगाएं। माता के तीसरे स्वरूप को चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है और माता चंद्र घंटा के पूजा में आपको दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई माता को भोग स्वरूप अर्पित करना है। इससे माता शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्तों के जीवन में चल रही सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती हैं। बात करें माता के चौथे स्वरूप की, तो माता के चौथे स्वरूप को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। यह मालपुआ आप अपने घर में स्वयं से तैयार करें या फिर अगर बाज़ारों में शुद्धता से आपको प्राप्त हो जाते हैं तो आप बाज़ार से भी लाकर यह माता को अर्पित कर सकते हैं। चढ़े हुए मालपुए को आप सभी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं और अगर आपने थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मालपुए का भोग लगाया है तो इनमें से कुछ मालपुए आप किसी ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं। 5वें दिन माता के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता के पूजन में केले का भोग विशेष करके अर्पित किया जाता है। और आज के दिन आप माता के मंदिर में जाकर केला माता को अर्पित करें और ये केला आप किसी ब्राह्मण को अगर दान कर देते हैं तो इससे
आपके जीवन में जो गुरु संबंधित समस्याएं हैं वह समाप्त होती है। छठे दिन माता के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और इस दिन माता को मुख्य रूप से शहद का भोग लगाया जाता है। यह शहद आप मिट्टी की आप छोटी सी कुल्हड़ ले लें या फिर कोई मिट्टी का पात्र ले लें छोटा सा, और इसमें शहद भर के माता को अर्पित करें। इससे माता शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न होती है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे तो आपको पता होगा कि माता मधुपान करती हैं। जब माता महिषासुर से युद्ध करती हैं तो महिषासुर के वध से पहले माता मधुपान करती है और मधुपान करने के बाद माता अत्यंत प्रसन्न होती है। तो माता शहद के भोग से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती हैं, इसीलिए शहद का भोग अवश्य लगाएं। ये ऐसे भोग हैं जो आपको बड़ी ही आसानी से घर में भी, अक्सर ये चीज़ें हमारे घर के मंदिर में हम रखते ही हैं, और अगर नहीं भी रखते हैं तो भी आपको बाज़ारों में बड़ी ही आसानी से ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। नवरात्रि के 7वें दिन माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है या फिर गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से माता भक्तों के समस्त दुखों का नाश करती है, माता भय को हर लेती है, माता आपके शत्रुओं को शांत करती है, शत्रुओं का नाश करती है। ध्यान रखें कि माता कालरात्रि की पूजा में भूल से भी आपको काले रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना है। माता के 8वें स्वरूप को माँ महागौरी के नाम से जाना जाता है। महाअष्टमी, जिसे कि दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन माता के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता को विशेष करके नारियल का भोग लगाया जाता है तथा नवमी के दिन माता के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माता को तिल का भोग लगाया जाता है या फिर तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। साथ में आज के दिन हलवा, पूरी, चना इत्यादि का भोग भी माता को अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों 15 अक्टूबर से नवरात्रि का आरंभ होने वाला है और हम सभी नवरात्रि के तैयारियों में लग गए हैं। तो माता को ये विशेष भोग इस दौरान अवश्य लगाएं और बड़े ही आसानी से ये सारे भोग आप प्रतिदिन माता को लगा सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ माता के ऐसे भी भक्त हैं जो ये चीज़ें प्रतिदिन के हिसाब से भोग नहीं अर्पित कर सकते माँ को। तो ऐसे में माता को जो भोग अत्यंत प्रिय है वह है लौंग और बतासा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह सफ़ेद बतासे और लौंग। माता को मान लीजिए आपने एक बतासा चढ़ाया तो उसके ऊपर 2 लौंग रखकर, इस प्रकार से जितने बतासा चढ़ाएंगे उसके ऊपर 2-2 लौंग रखकर फिर माता को अर्पित करें। इससे माता विशेष रूप से प्रसन्न होती है। तो यदि आप प्रतिदिन के हिसाब से भोग नहीं भी लगा सकते तो प्रतिदिन माता के पूजन में लौंग बतासा अवश्य रखिएगा। इस प्रकार से माता के पूजन में ये अलग अलग भोग माता को अर्पित करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यदि आप व्रत रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं यानी कि अखंड ज्योत लगाते हैं, तो भी आपको इस प्रकार से माता को अलग अलग दिन के हिसाब से भोग लगाना है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, कलश स्थापना नहीं करते, लेकिन प्रतिदिन माता की पूजा करते हैं, तो भी आप प्रतिदिन के हिसाब से माता को भोग लगा सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।